केक काटने का शुरू करें। सपोर्ट होने के बाद दादा का आज 80 साल एक दिन हो रहा है जब ये सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है उसका काम जोरदार और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। एयरफोर्स में चकेरी एक स्थान है, वहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन है, तो दादा वहाँ चक्कर लगाते रहे, वहाँ से निकली फार्म भरे और दादा वहाँ बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर गए और एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। ये नहीं बता रहे दादा कि दादी वही मिली 18 वर्षों तक दादा ने एयरफोर्स की सर्विसिंग दिया और दादा के गुण जैसे आप लोग भी जाते हैं नाटक का, ड्रामा का, डांस का, गाने का, सभी प्रोग्राम वहाँ इतना करते कि एयरफोर्स में पॉपुलर हो गए। और इनकी पोस्टिंग जो उनके सबसे बड़ा अधिकारी था दादा से पूछ कर करता था, इसलिए कि दादा के अंदर वो क्वालिटी थी डांस वाले, गाने वाले, ड्रामा वाले, सोशल वर्क, इनसे पूछ करके पोस्टिंग किया करते थे। कहीं 8 जगह हो जाए तो तुरंत वापस दादा को बुला लेता था। 18 वर्षों तक वहाँ पे लिया। दादा का मन वहाँ नहीं लगा, चंचल मन है दादा का। 24 अगस्त जो लोग पैदा होते हैं उनका मन बहुत चंचल होता है और अपने एम के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति तन मन धन से जुटते, चाहे जो काम करें, चाहे अच्छा करें या खराब करें, पूरे मन से करता है आदमी। एक विशेष पार्टी होती है। अंतोगत्ता जो बड़ा इनको ब्रेक मिला इंश्योरेंस कंपनी में। हमारे जो गोविंद भाई साहब यूनाइटेड इंडिया के हैं, दादा नेशनल इंश्योरेंस के और मैं इंडिया के, तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो संख्या है इंश्योरेंस वालों की, इसलिए इसी बात पे क्लैपिंग हो जाए, भाई दादा इंश्योरेंस से है। और दादा 22 वर्ष तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लखनऊ में ही अपनी सर्विस पूरा गुजार दिया। और दादा के पास लीगल डिपार्टमेंट था, दादा लीगल डिपार्टमेंट देखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट पैसे वाली थी। 2015 में संभवतः या 16 में दादा ओमेक्स आ गए। 16 में 2016 या 15 लास्ट में दादा ओमेक्स में आ गए। और उसी समय इनकी मुलाकात दादा सोशल तो थे ही, निगम साहब से हुई। दिनेश निगम जी से आपकी मुलाकात हुई। काफ़ी और सनसाइसी में इधर कोई नहीं था, सन्नाटा था। तो ये दोनों लोग जब मिले तो आपस में सलाह की यार कि एक सीनियर सिटीजन ग्रुप बनाया जाए। निगम साहब और दादा ने मिल करके एक सीनियर सिटीजन, एक आदमी को, मैं उस समय रिटायर नहीं हुआ, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, रिटायर नहीं हुआ था तो मेरे पास इतिहास गाड़ी थी, भारत सरकार लिखा रहता था। तो एक दिन रोका गया, कहने आप कहाँ सर्विस करते हैं, हमने बताया। कहने ऐसा है कि आप जो है सीनियर सिटीजन ग्रुप ज्वाइन करें। निगम साहब की मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है, सबका सहयोग है, मेहनत 2 आदमी का है। यहाँ आने के बाद भी दादा ड्रामा किए। एक चीज़ बताना भूल गया था, दादा ने जब एयरफोर्स में थे तो एक ड्रामा किया था, उसका नाम था उधार का पति। ड्रामे के नाम पे आप लोग सोचिए, उधार का पति। वो ड्रामा बहुत हिट हुआ था, दादा बताए बहुत हिट हुआ था, बहुत हिट हुआ था उधार का पति। मैं दादा से कहूँगा कभी हम लोग दिन वापस आए, अच्छा समय मिल जाए तो यहाँ भी उधार का पति एक बार किया जाए। बंगाली ड्रामा था, हिंदी में अनुवाद में कर दूँगा। तो एक दादा से निवेदन है कि दादा जब भी मौका मिले उधार का पति यहाँ भी हम लोग दिखाएं, तो जिससे हम लोग भी सीजन पढ़े लिखे अपने सोसाइटी छोड़ करके भी वो अपने जीवन का टाइम नहीं पास होता और हम लोग अपना काम करने का टाइम नहीं मिलता। हम बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान आपके जीवन आगे शतायु करें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। 2 लाइनें हमने दादा के लिए लिखा है, उसको आप सबके सामने पेश करना चाहते हैं।
हंसते रहिए आप हजारों के बीच। दादा के लिए लाइन है, हंसते रहिए आप हजारों के बीच, हंसते हैं फूल जैसे बहारों के बीच। रोशन रहे आप दुनिया में ऐसे, रोशन रहे आप दुनिया में और हमारे बीच ऐसे, जैसे गगन में है चांद सितारों के बीच। वाह 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 वाह। धन्यवाद आप सबको। और कहा थोड़ा तो बढ़ा के कहा, लेकिन ये है कि उसमें 75 से 80% करेक्ट है। दादा काफी वाली बात बताओ। तो हमारा जो भी रहा, जहाँ भी था, एक छाप छोड़ के आया हूँ। लोगों के साथ ऐसा मिल जुल गए हैं कि लोग हमेशा बोलते हैं दादा यार थे, दादा रहते थे। अभी भी आप एलडीए में चले जाइए, 1989-90 की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर एक गीतांजलि सोसाइटी मैंने फॉर्म की थी। उसका गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, 25 इयर्स का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया दुर्गा पूजा। और अभी भी लोग कहते हैं कि दादा आपने जो बहुत, और वहाँ अभी भी संस्था चल रही है गीतांजलि का, दुर्गा पूजा एलडीए में अभी भी होता है। तो खैर ऐसे ही जीवन के घबराहट होती है कि 40 देखते देखते 80 ईयर्स हो गए। तो क्योंकि 80 ईयर्स हमारे घर में कोई 80 ईयर्स कोई भी नहीं जिंदा रहा, सब 70, 72, 68। तो आई हैव कंप्लीटेड 80 ईयर्स। मार्वल थी बहुत ही। और ये सब सहयोग इसलिए हुआ कि यहाँ रहते हुए जो लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं और जो मस्ती करते हैं। अब छोटा सा एक चीज़ बतलाएं कि अभी हमारे प्रदीप जी ने बतलाया कि दादा कानपुर में रहते हुए एक अचीवमेंट और भी किया। जी हाँ, हमारी मुलाकात तो इनसे, सुनिए, हमारी मुलाकात इनसे नहीं हुई थी, लेकिन मैं जब उस रास्ते से गुजरता था मुझे लगता था नहीं यार ये लड़की हमारे लिए है। सोचिए, दैट टाइम माई एज वॉज 22-23, ये हमारे लिए है। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई जाना नहीं। लेकिन इनके घर में इनके हमारे साले साहब थे, इनके पिताजी थे। उनको देख के थोड़ा डर लगता था कि कहीं रास्ते में पकड़ ले, वहाँ पर पकड़ के ठुकाई हो जाए। तो दादा चक्कर था क्या? चक्कर था। तो आप सोचिए, पिक्चरों में आप देखते हैं वही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं, और इनके पिताजी थे, इनकी माता जी थी, हमारा साला था। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ एयरफोर्स में, हमारा घर लखनऊ में है, ये हमारा पता है। चाचा वगैरह जो है वो है, चाचा हैं, चाची हैं। हुसैनगंज में मेरा मकान है, मेरे बारे में पता लगा लीजिएगा। मुझे जो है आपकी लड़की पसंद है। तो बोला ये तो भाई एक ब्राह्मण, शिवाज बनर्जी, मैं चटर्जी, बनर्जी चटर्जी मिल गए। तो घर में जाके भी मैंने अपने ग्रैंड मदर को बता दिया कि ये जो है मैंने पसंद कर दिया है और अब आप लोग देखना चाहें, अब ये सब काम कीजिए। मैं तो अभी जा रहा हूँ 1.5 साल के लिए। मैं चला गया और आज इतने साल हो गए, आई हैव ऑलरेडी क्रॉस, इनके साथ 55 साल क्रॉस कर लिया हूँ। 50 साल आप लोगों के साथ हमने बिताया यहाँ, 50 ईयर्स गोल्डन जुबली। और देखिए, हर कोई अगर बोले मेरे मिसेज के साथ झगड़ा नहीं होता तो गलत बोलता। अगर झगड़ा नहीं होता तो आपका प्यार ही नहीं है। प्यार की जो है शुरुआत झगड़े से, क्योंकि आपके और उसके जो है दोनों का कंट्रोवर्सी होगा तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मेन है एडजस्टमेंट। लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ है अगर आप एडजस्ट कर लें। हो सकता है हमें बगल में एनके बैठा हुआ है, एनके में कोई चीज़ पसंद ना हो, तो हमको एडजस्ट करके उनके साथ रहना है। ये अगर आप सीख गए तो आप समझ लीजिए कि यू आर 100% सक्सेसफुल। और मैंने एडजस्ट करना ही सीखा जीवन में। मैंने यही सोचा है कि हमारे एडजस्ट करके रखें। कोई भी है, आपके टेस्ट नहीं, वो कुछ भी हो, आप उसके टेस्ट करिए। आप कोशिश कीजिए कि हम उनके टेस्ट पे हो। जाल में जाके अरे यार क्या बात है, नाराज है प्यार से। और
कोई भी हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। जैन साहब से पूछ लीजिए, जैन साहब बैठे हुए हैं, क्या जैन साहब आप नाराज हैं, आप चुपचाप रहते हैं रास्ते में? तो ये अगर चीज़ आप में है, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा। आप इसी बात पे हमारी वाइफ के लिए ताली बजा दीजिए। हमारी आज मैं अपनी बहू को भी लाया हूँ, देवोलीना को। उसने देखा है कि मैं किस तरह से एडजस्ट। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कभी हमारा बर्थडे होता था तो हमारी दादी हमारा खीर बनाती थी और वो 2 चम्मच खिला के बोला शाम को जब कॉलेज से लौटोगे तो ये तुम्हारे लिए रखा रहेगा, तुम खाना। ये हमारा बर्थडे होता था। आज इतने लोगों के साथ हम एंजॉय करते हैं। हेलो मिसेस चैटर्जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो, आपकी पोल खोलना चाहिए। हेलो, देखिए यही है एडजस्टमेंट। हेलो हेलो मैडम, मैडम थोड़ा और एडजस्ट करिए, मैडम थोड़ा और एडजस्ट करिए। साथ ही पहुंच जाइए। आप अगर कुछ हेलो थोड़ा और एडजस्ट करिए। देख लीजिए, अगर इस तरह से ना सुने, यही होता है घर पे भी यही होता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल तो दीजिए, सबको आप धन्यवाद दीजिए आप। दादा धन्यवाद तो बाद में, अभी पार्टी के आरंभ की शुरुआत अभी तो आरंभ है, धन्यवाद अभी आरंभ है, वो तो बाद में। के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके लिए मैंने छोटा सा बधाई गीत तैयार किया है, वो सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी 100 वर्ष की। तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओ। तुमको देखा तो एक ख्याल आया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया। जिंदगी तुम फूल नहीं मेरा दिल है प्रियतमे, ये तो लिखना क्या तुम्हारे काबिल है। अस्सी पार करके 81 वाले बैच में चले गए। और दादा से जब हम लोग का संबंध स्थापित हुआ था, दादा से हम लोग की मुलाकात हुई थी, तो दादा ने सबको पहचान के फिर यहाँ 2 नाटक दादा के डायरेक्शन में उन्होंने की। हमारे डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और डांस डायरेक्टर भी है, ड्रामा डायरेक्टर भी है। और सबको मोटिवेट और सबको उत्साहित करने में दादा का सबसे बड़ा रोल है। हम लोगों ने 2 इनके साथ नाटक किए थे। एक था मजनू पार्क, आपके मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपकी सेवा में छोटा सा गीत। जो तुम्हें का चांद हो या उतार हो, जो आइंदा से पिस्तौल में बांस रखा करो, गोली फट गई, क्योंकि यह सीना जय होगा है।
इस तरह जिंदगी कट रही थी। फिर एक दिन उन्होंने मेरे आप श्याम ने आप जो मेरे आदमी को उस तरफ पी रोड की तरफ गए तो वहाँ पे पास नहीं तो दूर ही होगा, लेकिन कोई मेरा सुनी मेरी जबान की कभी से लगान कर रही हूँ ज़मीन पे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसा नाम वैसा गाना। बहुत बढ़िया। मैं कहीं अधिक गीत काफ़ी अच्छा गाते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये भी एक अच्छा सा गीत सुना के, और आज का ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद मैंने उसे बोल दिया है खाना लगाने के लिए। तो भाभी जी देख रही थी कि तो थोड़ा चौपट हो जाएगा नाटक। फटाक से देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ड्रामा में। वो एक गिलास में पानी लेके ऊपर आई। हाँ है, हाँ भी क्या है होगा, लो पकड़ो। अब आप सोचिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसमें कोई डायलॉग वायलॉग कुछ नहीं था। नहीं मैं भी नहीं, क्योंकि अगर वो गला साफ नहीं होगा डायलॉग दे ही नहीं पाएगा। तो आप देखिए कि हम लोगों ने जो ड्रामा किया था, इट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड बाई ऑल क्वार्टर्स। जितने लोग थे, सब लोग जिन्होंने देखा था, क्योंकि काफ़ी जनता यहाँ आके देख के गए हैं। तो हम लोग की एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत हुई है। छोटे मोटे प्रोग्राम, जन्मदिन, जो कुछ हम लोग मनाते थे। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, और सब लोग हम इसी तरह आनंद हम लोग उठाएंगे जीवन में। और बाकी जब ऊपर वाला बुलाएगा कि कोई बस जाना है, खुदा के यहाँ जाना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लोग ये समझ रहे थे एक सब एक्टिंग हो रहा, ड्रामे का पार्ट है, ये एक्ट कर रही, समझा? हाँ, कैन इतना पी लेते हैं, इतना पी लेते हैं। अगर कुछ नहीं, चिंता न करो, कल तुम्हारे लिए सिल्कन का सूट लाऊंगा जबरदस्ती। तब तक हमको मौका मिल गया और हमारी खांसी ठीक हो गई। चलिए, मैं दादा का आदेश है तो बस एक छोटा सा गीत, सावन गीत। हर साल हम लोग सावन के महीने में एक प्रोग्राम करते थे जहाँ सावन गीत होता था। तो एक गांव का दृश्य है। गांव में पहले जो शादियाँ होती थी, आसपास गांव में होती थी, बीच में नदी होती थी, और जो बेटी होती थी वो आ नहीं पाती है अपने ससुराल से मैके में, और बेटियां सावन के महीने में हमारे यहाँ गुड़िया, नाग पंचमी को गुड़िया कहा जाता है, और कजरी, 2 त्यौहार 15-20 दिन के अंदर होते थे। तो गांव में 25-30 साल पहले जिनकी शादी होती वो भी लड़कियां आती थी, बहुत मनता था। पूरब में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है गुड़िया और कजरी। तो मैं एक कजरी गीत आप लोग सुनाना चाहता हूँ। गाँव की कजरी है ये हकीकत है। ये गंगा मैया 4 कदम घट जा तू, गंगा मैया 4 कदम घट जा तू, बेटी मोरी ससुरे बाटी ना,
बीच में गंगा मैया, एक तरफ ससुराल है, एक तरफ मैका है। तो परिवार के लोग, मैके के लोग सब गंगा मैया से विनती करते, गंगा मैया 4 कदम घट जाती, 4 कदम माने 6 फीट घट जाती, तो वहाँ पर लकड़ी का पुल होता है, या जहाँ पे ऊंचा होता है उस पार से इस पार लोग चले आते हैं और बारिश में पुल टूट जाता है। तो वो परिवार का माँ बाप, चाचा चाची, भैया भाभी सब जो गंगा मैया से निवेदन कर रहे हैं कि गंगा मैया 4 कदम घटी जा तू, गंगा मैया 4 कदम घटी जा तू, बेटी मोरी ससुरे बाटी ना, ससुरे बाटी ना, कि गंगा मैया 4 कदम घटी जा तू, बेटी मोरी ससुरे बाटी ना। तब से जो लगे हैं प्रोग्राम क्या कीजिए। अंधेरा गरीब खाने में, अंधेरा गरीब खाने में, अपने के रोशनी कर दी, अपने के रोशनी कर दी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक जोरदार क्लैपिंग हो गया सबके हाथों में लेकर, जोरदार क्लैपिंग और जोरदार क्लैपिंग। पूरा पुरुष वर्ग जीता, पूरा महिला वर्ग हारी। पर आप आइए आप लोग